नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शाहरुख खान एक ऐसा नाम जिसके साथ हर शहर खास हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि शाहरुख अपने फैंस के लिए कितने खास हैं, लेकिन हर इंसान डे वन से खास नहीं होता है। शाहरुख भी एक आम बच्चे की तरह बड़े होते हैं, युवा होते हैं और शाहरुख के पिता चाय बेचते थे। आपको यकीन नहीं होगा ना? और एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शाहरुख अपने मरते हुए पिता को देखने नहीं पहुँचे थे। ये बात आपको हैरत में डाल सकती है, लेकिन ये सच है। फिर आज शाहरुख सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, इन सब के बावजूद। दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखिएगा। आपको और भी कई ऐसी बातें मैं बताने जा रही हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं जानी होंगी, कभी नहीं सुनी होंगी, कभी नहीं देखी होंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तमाम जानकारियाँ सबसे पहले हासिल कर सकें मेरी वीडियो के ज़रिए। तो मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान की, जिनका आज जन्मदिन है। और शाहरुख खान यानी कि एक बहुत बड़ा नाम। एक बार आज से करीब 18 साल पहले एक मैं शो देख रही थी, अनुपम खेर का। शाहरुख खान से अनुपम खेर पूछते हैं कि क्या आपको ये सोचकर कभी चिंता होती है कि आपके बाद ऐसी शोहरत या ऐसा नाम किसी और का होगा? तो शाहरुख थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि मैं बॉलीवुड का आखिरी स्टार हूँ। शायद शायद शाहरुख के कहने का मतलब था कि उनके बाद अब कोई बड़ा स्टार नहीं होने वाला। आज आज की तारीख में काफ़ी हद तक ये सही है। 30 साल के फ़िल्मी करियर में शाहरुख ने कई कई हिट फ़िल्में दी। आज उनका जन्मदिन है। वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि वो फ़िल्मी दुनिया के, यानी कि कहिए कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर फ़िल्म स्टार माने जाते हैं। और अगर उनकी नेट वर्थ की मैं बात करूँ, तो वो 5100 करोड़ से भी अधिक है। अच्छा, एक और बात है, अब तक हमने शाहरुख की ज़िंदगी को वहाँ से देखा, सुना, जहाँ से टीवी सीरियल फौजी में उनका स्ट्रगल शुरू हुआ था। आज मैं शाहरुख की उस ज़िंदगी से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, जो मुंबई से नहीं, दिल्ली से शुरू होती है। आप लोगों में से कम लोग ये जानते होंगे कि शाहरुख की माँ लतीफ़ फ़ातिमा मैजिस्ट्रेट थी। ये अपने ज़माने की सबसे सफल और समय से आगे समझी जाने वाली मुस्लिम महिलाओं में से एक थी। सोशल वर्कर थी, काफ़ी आगे बढ़ कर के सोशल इश्यूज़ पे काम करती थी और इंदिरा गांधी के साथ उनका काफ़ी लगाव था, काफ़ी गहरे उनके ताल्लुकात थे। माँ जितनी हाई सोसाइटी वाली रही, पिता मीर ताज उतने ही ज़मीनी इंसान थे। वे पेशावर से आए थे और दिल्ली में चाय बेचा करते थे। एक एक्सीडेंट ने उन दोनों को मिलवाया, यानी कि फ़ातिमा को और शाहरुख के पिता को। और फिर कहानी शुरू होती है शाहरुख खान के बनने की। तो तमाम फ़िल्मी किस्सों, विवादों, गॉसिप और हिट फ़िल्मों के बाद उन सब से अलग हट कर के शाहरुख खान की ज़िंदगी के उन अनछुए हिस्से को जानने का बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मैं आपको बताऊं कि शाहरुख खान को इंडस्ट्री का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। हालांकि ये गुण उन्होंने अपने पिता मीर ताज मोहम्मद से सीखा। 6 फुट 2 कद वाले मीर ताज पेशावर के पठान थे, जो आज़ादी की लड़ाई के युवा स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मीर ताज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही लाजवाब था। मीर ताज एमए एलएलबी की पढ़ाई कर चुके थे। उन्हें आप
समझ सकते हैं कि पर्शियन, संस्कृत, पश्तो, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी समेत कई भाषाएँ आती थीं। पेशे से वो वकील थे, लेकिन वकालत में उन्हें ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो फिर उन्होंने अलग-अलग बिज़नेस करने की कोशिश की और बहुत सारे बिज़नेस करने के बाद भारत-पाकिस्तान के बँटवारे के बाद मीर ताज परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गए और वेलिंगटन हॉस्पिटल के पीछे उनकी चाय की दुकान थी। दिल्ली के इंडिया गेट में एक दिन अपने दोस्तों के साथ मीर ताज निकले हुए थे कि उन्होंने देखा एक कार का एक्सीडेंट होता है, जिसमें लतीफ़ फ़ातिमा उनकी बहनें और पिता थे। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग चुका था। सभी जख्मी हालत में वहाँ पड़े हुए थे और मीर ताज ने वो गाड़ी अपने दोस्त की मदद से सीधी की और अंदर काफ़ी घायल अवस्था में लोग पड़े हुए थे। खून की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने अपना ग्रुप मैच होने के बाद खून दिया। ऐसे करते-करते परिवार से दोस्ती हो गई और घर में आना-जाना शुरू हो गया। एक दिन मीरताज लतीफ़ फ़ातिमा के घर पहुँचे और फ़ातिमा के पिता ने पूछा, "हमारी छोटी बेटी से शादी करोगे?" तो मीरताज ने कहा, "नहीं, मैं छोटी बेटी से नहीं, मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करूँगा, जिसे मैंने खून दिया।" लतीफ़ फ़ातिमा की उस समय सगाई क्रिकेट अब्बास अली बेग से हो चुकी थी, जिसे तोड़ कर के मीरताज से शादी कर ली। मीरताज ने 1949 में 11 साल छोटी लतीफ़ फ़ातिमा से शादी की और 1 साल के बाद इनके घर में बेटी का जन्म होता है और उसके बाद 1965 में शाहरुख खान का आना होता है। शाहरुख खान की माँ लतीफ़ फ़ातिमा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती थीं। अपने ज़माने की काफ़ी पढ़ी-लिखी महिला थी और वक़्त से आगे चलती थी। उन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थीं और समाज सेवा में भी काफ़ी आगे थीं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफ़ी करीबी थीं। उन्हीं के साथ काम भी करती थीं। शाहरुख खान का परिवार राजेंद्र नगर दिल्ली में एक किराए के घर में रहा करता था। एक अ, केरोसिन की एजेंसी चलाते थे उनके पिता। एक बार शाहरुख को अवैध केरोसिन डीलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। हालाँकि उसके तुरंत बाद उनको बेल भी मिल गई थी। सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई के दिनों में शाहरुख की रुचि स्पोर्ट्स में जागती है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए थे। फिर जैसा कि बालमन होता है, बहुत सारे प्लानिंग दिमाग में चलते रहते हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि वो खेल-कूद से दूर रहें। लिहाजा उन्होंने अपना ध्यान खेल-कूद से हटा करके उसके बाद वो थिएटर की तरफ रुख करते हैं। उस समय वो हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे और फिर जब इस करियर में जाने का उन्होंने सोचा तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन ले लिया। एक और उनकी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास हिस्सा है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शाहरुख के पिता दिल्ली में वेलिंगटन हॉस्पिटल के पीछे चाय की दुकान किया करते थे। वो दुकान भी बहुत छोटी-सी थी। 1981 में मीर ताज मोहम्मद का कैंसर से निधन हो गया, लेकिन शाहरुख ने आखिरी बार उनका चेहरा तक नहीं देखा। दरअसल उनका लंबा इलाज हॉस्पिटल में चला। जब थोड़ी-सी तबीयत उनकी सुधरी तो उनको घर भेज दिया गया। एक रात शाहरुख के पिता ने उनसे वनीला आइसक्रीम खाने की डिमांड की। शाहरुख ने पिता के साथ बैठ के आइसक्रीम खाई। इसके बाद 18 अक्टूबर की रात माँ ने शाहरुख को जगाया और कहा कि पिता हॉस्पिटल में हैं। शाहरुख गए, लेकिन वो इतने दुखी थे, इतने उनका मन इतना दुखी था, इतने आहत थे वो, कि वो पिता का चेहरा नहीं देखना चाह रहे थे। उन्होंने पिता के पैर देखे, जो ठंडे पड़ चुके थे। शाहरुख की पिता के साथ आखिरी रात वो वनीला आइसक्रीम ही थी, जो उन्होंने साथ बैठ कर के खाई थी। इसके 10 साल बाद 1991 में डायबिटीज़ से उनकी माँ लतीफ़ फ़ातिमा की भी अ, तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्होंने आखिरी साँस ली। लेकिन शाहरुख में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ से मिल सके। वो हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में बैठ कर के माँ के लिए दुआएँ कर रहे थे।
जब 100 से ज़्यादा बार वो दुआ कर चुके, तो डॉक्टर शाहरुख के पास आकर के कहने लगा कि आप अपनी माँ को देख लीजिए, आपको मिल लेना चाहिए। शाहरुख ने अनुपम खेर के शो में भी इसको ज़िक्र किया था इस बात का कि अ, मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं दुआ करता रहा, तो शायद माँ बच जाएगी। बहनों ने बहुत कहा कि मिलने जाना चाहिए, तो मुझे मिलने जाना पड़ा। शाहरुख दरअसल मानते थे कि इंसान तभी दुनिया छोड़ता है, जब वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। इस वहम में शाहरुख ने माँ को परेशान किया, और इसलिए परेशान किया कि वो ये देखेंगी कि अभी उसका बेटा सेटल नहीं हुआ। लिहाजा वो हर वक़्त माँ को कहते रहते थे, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं शराब पीने लगूँगा, इतनी शराब पीऊँगा कि मैं शराबी बन जाऊँगा। शराब को आगे रख कर के उन्होंने माँ से कई बातें की, लेकिन ये उनका वहम था कि माँ ये सब सुन कर के ज़िंदा रहेंगी। शायद वो जानती थी कि शाहरुख अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छा से निभा पाएँगे, जैसा उन्होंने ज़ाहिर तौर पे किया भी। अब थोड़ी-सी बात उनके फ़िल्मी करियर की करते हैं। शाहरुख ने हेमा मालिनी की डायरेक्टेड फ़िल्म में डेब्यू कर दिल आशना साइन की थी। हेमा के लिए शाहरुख पहली पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फ़िल्म में लिया, क्योंकि उनके सामने और कोई हीरो नहीं था। दिल आशना की शूटिंग उस समय चल रही थी जब शाहरुख की शादी हुई। शाहरुख शादी के समय दोस्तों के साथ रहते थे। ऐसे में शादी के बाद सुहागरात के लिए उन्होंने एक होटल की बुकिंग की हुई थी। उस समय जैसे ही वो होटल पहुँचते हैं, हेमा मालिनी उनको कॉल करती हैं। शाहरुख दुल्हन की तरह सजी हुई गौरी को सेट पर लेकर के पहुँच जाते हैं। हेमा वहाँ नहीं थी, तो शाहरुख ने गौरी को मेकअप रूम में ही छोड़ दिया और शूटिंग करने लगे। घंटों तक शाहरुख हेमा का इंतज़ार करते रहे, और गौरी शाहरुख का। रात के 2 बज चुके थे। जब शाहरुख मेकअप रूम में आते हैं, तो शाहरुख के आते ही गौरी मुस्कुरा करके उठ गई, लेकिन शाहरुख की आँखों में आँसू आ गए। शाहरुख को हमेशा से ही इस बात का मलाल रहा कि वो अपनी पत्नी को उस टाइम, जब उन्हें समय की ज़रूरत थी, वो समय नहीं दे पाए। दरअसल हेमा मालिनी भी ये नहीं जानती थी कि शाहरुख की शादी हुई है। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ज़िक्र किया है कि जब उन्होंने शाहरुख को अपनी फ़िल्म में कास्ट किया, तो वो संतुष्ट नहीं थी। उन्हें शाहरुख के लुक और जल्दी-जल्दी बोलने का जो तरीका है, वो उन्हें पसंद नहीं था। हेमा को शाहरुख पे भरोसा भी नहीं था, लेकिन जब कास्टिंग के बाद हेमा ने शाहरुख की तस्वीर अपनी गुरु माँ को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का एक दिन इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगा। 1993 में शाहरुख माया मेम साहब में फिर से नज़र आते हैं। ये उस समय की बात है जब फ़िल्मों में रोमांटिक सीन पर लोग आँखें बंद कर लिया करते थे। लेकिन इस फ़िल्म में इतने सारे बोल्ड सीन थे कि डायरेक्टर केतन मेहता ने ये फ़िल्म की थी। इसी में उनकी पत्नी दीपा शाही के साथ शाहरुख को बोल्ड सीन देने थे। फ़िल्म रिलीज़ के बाद सिनेब्रिड्स नाम की एक मैगज़ीन ने एक कॉलम में लिखा कि डायरेक्टर केतन के कहने पर शाहरुख ने उनकी पत्नी दीपा के साथ रात गुज़ारी, जिससे दोनों एक-दूसरे को समझ सकें और रोमांटिक सीन शूट कर सकें। ये कॉलम पढ़ कर के शाहरुख को इतना गुस्सा आ गया कि वो सीधे मैगज़ीन के ऑफ़िस पहुँचे और राइटर को जान से मारने की धमकी दे डाली। मैगज़ीन के एडिटर ने शाहरुख की इस हरकत पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। जब शाहरुख को पकड़ने के लिए सेट पर पुलिस वाले पहुँचे, तो उन्हें लगा, यानी कि शाहरुख को लगा कि पुलिस वाले उनके फ़ैन हैं, लिहाजा वो उसे मिलने आए हैं। शाहरुख ने उन्हें कार में बैठने को कहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो उन्हें गिरफ्तार करने पहुँचे हैं। ये पहली बार था जब शाहरुख ने जेल देखी। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में ये बताया भी कि जेल बहुत गंदी थी, वहाँ पर यूरिन और मल साफ-साफ देखा जा सकता था। ये उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी जेल के बारे में। अब मैं बात करती हूँ उनके शाही अंदाज़ की। शाहरुख खान ने बंगला सालों पहले गुजराती मूल के पारसी कीकू गांधी का था, जिस बंगले में आज
शाहरुख रहते हैं। करियर की शुरुआत में शाहरुख कीकू के पड़ोसी थे। जब शाहरुख को पता चला कि कीकू अपना बंगला लीज पर देना चाहते हैं, तो उन्होंने घर खरीदने का प्रस्ताव सामने रखा। उस समय शाहरुख यस बॉस की फ़िल्म में व्यस्त थे। काफ़ी मुश्किलों के बाद शाहरुख ने 2001 में ये बंगला गौरी के लिए खरीदा। इस बंगले का नाम पहले विला वियना था, जिसे शाहरुख ने मन्नत के नाम में परिवर्तित कर दिया। एक और बात जो मैं शुरुआत में भी आपसे कही थी कि शाहरुख दुनिया के तीसरे सबसे अमीर एक्टर हैं, जिनकी नेट वर्थ लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन 8वें नंबर पर हैं। 2021 में शाहरुख की नेट वर्थ जो थी वो 5,116 करोड़ रुपए आंकी गई थी और शाहरुख के घर मन्नत की मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए है। तमाम सारी लग्ज़री उनके पास है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास बंगला है और उनके पास एक स्टाइल भी है, जो बचपन में उनके पास नहीं था। क्योंकि बचपन में उनके पास ना इतनी शोहरत थी, ना इतने पैसे थे। उनके पिता फिर भी उन्हें हर जो दुनिया की चीज़ थी उनको देना चाहते थे और उन्होंने दी भी। और आज ये सब मैंने आपसे क्यों शेयर किया है? क्योंकि मुझे लगा कि आज इस फ़िल्म स्टार का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, तो कुछ बातें आपसे साझा करनी चाहिए। दोस्तों, ये कंटेंट शाहरुख के बारे में आपको कैसा लगा? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं छू जाए, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।